हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आधुनिक इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ने वाले हैं। 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम है और तो इसके लिए आपको आधुनिक इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन मेनली करना है। जो भी आंसर आपको मुझे लगेगा कि आप वो वाला आप कठिन लग रहा है आपके पास नहीं है, तो वो उसका आंसर भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न। सबसे पहला है राजा ठाकुर प्रसाद। राजा ठाकुर प्रसाद कौन है? तो 1857 की क्रांति में राघवगढ़ के क्रांतिकारी, आजीवन कारावास को इनको दंड मिला, बनारस में इनकी मृत्यु हुई। 3 पॉइंट हमको आप 2 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी आपको, क्योंकि इस बार क्या है कि एक पंक्ति में आपको आंसर देना है, तो आप ये 3 नंबर में जब पहले लिखा जाता था तो पहले थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लिखा जाता था, अब 2 हम भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो राजा ठाकुर प्रसाद 1857 क्रांति में राघवगढ़ के क्रांतिकारी थे, आजीवन कारावास का इनको दंड मिला, बनारस में इनकी मृत्यु हुई। दूसरे हैं हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर एक शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक हैं। सागर विश्वविद्यालय की इन्होंने 1946 में स्थापना की। संविधान सभा के ये उपसभापति भी रहे। कौन? हरि सिंह गौर। ये जो प्रश्न है, अगर आपने मेरे MPPSC मेंस का पैकेज लिया होगा 2020 वाला या 2021 वाला या 2019 वाला, तो आपको ये वहाँ पे मिल गए होंगे। त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पढ़ना है। तो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे इसमें, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के पहले ये पहला अधिवेशन था। अगला है सराफा कांड इंदौर। तो 6 अगस्त 1942 को हुआ था। इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई थी। डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 1942। ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। गगनलाल ओसवाल इस क्रांतिकारी थे जिनको इसमें गोली लगी थी। अगला है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में और 1857 के विद्रोह की ये महान स्वतंत्रता सेनानी थी। 18 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुई। अगला है डुप्ले। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का ये गवर्नर था। कर्नाटक उद्योग में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक संधि प्रणाली के वास्तविक जनक थे। कौन? डुप्ले। अगला है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल नीति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी का? तो हिंद महासागर को नियंत्रित करना। पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा द्वारा ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस। तो लंदन में स्थित भारत सुशासन समिति को इंडिया हाउस कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में स्थापित हुई। उद्देश्य था अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना। इंडिया हाउस का क्या उद्देश्य था? अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना उद्देश्य था। अगला है युगांतर। युगांतर एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। 1906 में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की। किसकी? युगांतर की। बंगाल में प्रमुख रूप से क्रांतिकारी विचारधारा का विचार इसी समाचार पत्र के द्वारा आया था। अगला है माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। यह ब्रिटिश अधिकारी थे। 3 जून को इन्होंने माउंटबेटन योजना दी थी। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में लंदन में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और उद्देश्य था भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटेन से अवगत कराना। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इनकी PDF ले सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, या निबंध नहीं मिल रहे हो आपको, या प्रारूप लेखन में प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी मेन सब्जेक्ट जैसे कि अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र या रियासतों में प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्रश्नोत्तर श्रृंखला के आप मुझसे PDF ले सकते हैं। और अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे तो आपको ये सभी प्रश्न जो हैं टॉपिक वाइज मिल गए होंगे। साथ में जो मैं आपको 25 ग्रुप प्रोवाइड कराती हूँ पेड मेंस नोट्स के साथ, उनमें भी मैं लगातार रोज़ क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, वो ज़रूर आप करते जाइएगा। आत्मीय सभा क्या? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1814-15 में कोलकाता में। उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा की कठोरता और अर्थहीन रीति रिवाजों की भर्त्सना करना। अगला है भोपाल राज्य हिंदू सभा। भोपाल राज्य हिंदू सभा की 1934 में स्थापना हुई। मास्टर लाल सिंह ने स्थापना की। चतुर नारायण मालवीय, लक्ष्मी नारायण सिंघल ने इसमें सहयोग दिया। अगला है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर में इनका जन्म हुआ। मुंडा जनजाति इन्हें भगवान मानते हैं। उल गुलान आंदोलन इन्होंने चलाया। अगला है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण। तो 1853 के राइफल की कारतूस की जो खाल होती है उस पर सूअर और गाय की चर्बी जो लगी थी, यही इसकी क्रांति का तत्कालिक कारण था।
अब हमारे ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा गया कि 3 नंबर के क्वेश्चन में इतिहास में बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार। तो ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा। इंट्रो दे दिया और हमने उसके पूरे समाज सुधार दे दिए। फिर है ब्रिटिश न्याय की विशेषताएं। तो ब्रिटिश न्याय जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जब दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की नींव डाली, इसमें कॉर्नवालिस और लॉर्ड बेंटिक ने इसमें सुधार किए। फिर ये इसकी पूरी विशेषताएं आपको अच्छे से कर लेना है। फिर है राजा राम मोहन राय का समग्र मूल्यांकन। आपसे 5 नंबर में पूछेंगे। तो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। कार्य इनके अलग अलग हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में क्या है, जैसे सती प्रथा का विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। धार्मिक क्षेत्र में आडम्बरों का खंडन, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद पर जोर। राजनीतिक क्षेत्र में सुशासन का प्रयास किया। पत्रकारिता क्षेत्र में कई पत्रिकाओं का संपादन किया। अतः इन सभी सम्मिलित कारणों से राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। इसी प्रकार स्वदेशी आंदोलन पर अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के बाद हुआ था ये, और ये प्रथम सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा। तो ये हमने ऊपर इंट्रो दे दिया। अब हम इसके देखेंगे कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेतृत्वकर्ता थे इसके अरविंद, स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक। कोई भी आंदोलन लिख रहे हो तो पहले इंट्रो लिखो, फिर उसके नेतृत्वकर्ता लिखो। तो अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल। फिर उसके कार्यक्रम कौन कौन से थे, जैसे कि क्या किया सोते। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मेन था। स्कूल या अस्पताल जो विदेशी थे उनका बहिष्कार, हड़ताल, धरना, स्वदेशी चीज़ों पर जोर देना, विदेशी दुकानों के सामने धरना। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, स्वराज की मांग हुई, स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला। अतः स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के मुद्दे से प्रारंभ हुआ था, इसने संपूर्ण देश में चेतना का प्रसार कर दिया था। फिर 1857 की विद्रोह की प्रकृति बताना। इसमें क्या बताना है आपको कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार किस प्रकार का था, जैसे कि सर जॉन सीले ने क्या कहा, डिज़रायली ने क्या कहा, साबर। तो इस प्रकार से आपको ये इसमें आंसर लिखना है। फिर ये सूरत विभाजन, सूरत विभाजन पर लिखना है। सूरत विभाजन में क्या हुआ था कि जो गरम दल नरम दल बढ़ गए थे, तो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी और उदारवादी खेमे में मतभेदों का प्रस्फुटन 1907 में कांग्रेस के विभाजन के रूप में हुआ। ये उदारवादी और उग्रवादी में बट गए थे। तो उदारवादी ये 3 हो गए थे। इसी प्रकार के फ्लो चार्ट आप लोग यूज़ कीजिएगा। अच्छा लगता है फ्लो चार्ट, जो हम किसी भी पेज में करते तो वेरिएशन दिखता है, सुंदर दिखता है, आंसर चेक करने वाला अट्रैक्ट हो जाता है। तो उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर क्या कारण थे सूरत विभाजन के, वो आपको लिखना है, और फिर इसके परिणाम। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या प्रशासन में सुधार किए वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ऊपर इंट्रो लिख देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। उस समय रानी जो थी ब्रिटेन की, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार खोलने की अनुमति दी। फिर उन्होंने प्रशासन सुधार क्या क्या किए वो आपको इस प्रकार से फ्लो चार्ट में लिख देना है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए, ये इनके। तो कर्नाटक युद्ध देखो, सबसे पहले आपको इसकी जो पृष्ठभूमि है, इंट्रो है, वो ऊपर लिख देना है कि 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य क्या है पतन की ओर जा रहा था, तो उस समय जो कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन था, उस समय कर्नाटक नवाब, हैदराबाद निजाम और मराठों के बीच राजनीतिक कुछ उठापटक हुई, जिसका लाभ अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी उठाना चाहती थी। 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक 1746 से 48, द्वितीय 1749 से 54 और तृतीय 1756 से 63। तो इस प्रकार से ये 3, और इसमें आपको तीनों कर्नाटक युद्ध आपको ये 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध पर टिप्पणी लिखो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर, तृतीय कर्नाटक युद्ध पे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, एलासापल। द्वितीय 1755 में पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ, और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रेस की संधि। फिर लास्ट में हमने इसका इंट्रो लिख दिया। अगला है कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, समझा कर लिखिए। तो इसमें ये आप लोग आंसर लिख देंगे, कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, क्या ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से
उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 15 जून 1947 का दिन कांग्रेस के लिए बड़ी व्यवस्था का दिन था। यही वह दिन था जिस दिन कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, जिसका क्रियान्वयन 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा किया था। क्या क्या कारण थे कि सबसे पहले मुसलमानों की पृथकतावादी प्रवृत्ति, वो जो चाह रहे थे कि हमें अलग होना है और अलग अलग रहने लगे थे। मुसलमानों का शैक्षणिक पिछड़ापन, हिंदुओं से प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। सांप्रदायिक उन्माद हो रहा था। जिन्ना की दूरराष्ट्र की जिन्ना जो है जिद पर अड़ गए थे। मुस्लिम लीग की नीतियाँ, 1935 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति, इसके अतिरिक्त ऐसा लग रहा था कि गृह युद्ध भी हो सकता है। यही सब कारण थे कि कांग्रेस ने देश विभाजन को स्वीकारा। फिर है बुंदेला विद्रोह, 1842 का बुंदेला विद्रोह, तो ये आप लिख सकते हैं कहाँ पे हुआ, क्षेत्र कहाँ है, विद्रोह कहाँ है, नायक कहाँ है, कारण क्या है, घटना क्या है, उसके परिणाम क्या हुए। इस प्रकार से आपको किसी भी विद्रोह का लिखना है। क्षेत्र किस क्षेत्र में हुए, विद्रोह किस किस के बीच हुआ, इसमें नायक कौन कौन थे, कारण क्या क्या थी, घटना क्या क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। फिर रियासतों का भारतीय संघ में मिले एक कठिन समस्या थी, इसका समाधान किस प्रकार किया गया। ये जो है 11 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इनके बाद इनकी जितनी भी रियासतें हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको पूरी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की थोड़ा सा इंट्रो डाल के ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ लिखना है। फिर उनका क्या क्या, जैसे कि संपत्ति का दोहन बहुत ज़्यादा हो गया था, आधुनिक उद्योगों का विकास, किसी की अवनति क्यों हो गई थी, तो जनसंख्या का बढ़ता दबाव, अधिक भू राजस्व निर्धारण, किसानों की दयनीय स्थिति। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने एक प्रीलिम्स के लिए, या आप कोई भी भारत के एग्ज़ाम की, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक वाला चैनल बनाया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ट्रिक वाइज करवाऊंगी। जितना भी संविधान है उसके अनुच्छेद हो, चाहे संशोधन हो, चाहे अनुसूचियाँ हो, सबको, और जितने भी राष्ट्रपति हुए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल हुए, सबको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो वो चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। यातायात और संचार साधनों का विकास, ये सभी कारण थे। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की हानि हो गई थी। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया था। तो ये सभी कारण थे जिससे ब्रिटिश व्यवस्था बहुत ज़्यादा परेशानी में चली गई। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विस्तार से वर्णन करो। क्या कारण था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो विस्तार हो गया था। तो क्या था कि भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के कारण जो है समाज का जो विभिन्न वर्ग थे उनमें असंतोष उभर रहा था। अंततः ये एक प्रचंड जन विद्रोह बन गया था, और जो 1857 के रूप में प्रकट हुआ। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जनता की संचित शिकायतों, सिपाहियों के असंतोष की उपविद्रोह के कारण क्या थे, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक, सामाजिक, धार्मिक। अब हम फिर सबसे पहले हमने तात्कालिक कारण लिखा, फिर हमने आर्थिक कारण लिखा, फिर हमने राजनीतिक कारण लिखा, फिर हमने सामाजिक धार्मिक कारण लिखा, लास्ट में हमने इसका इंट्रो लिख दिया। तो इस प्रकार से हम आधुनिक इतिहास के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लगभग पूछे ही जाते। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आप ये इनमें से एक आंदोलन आपको पूछा ही जाना है जो महात्मा गांधी के आंदोलन थे, उस पर 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 2022 के भी और 2021 के भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मेंस का पैकेज ले सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्री के नोट्स ले सकते हैं। प्री की 12 बुकलेट है। साथ में आप MPPSC प्री के लिए रामबाण हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जिसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। साथ में अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं सरल तरीके से वन लाइनर फैक्ट में, तो आप हमारी ई बुक भी ले सकते हैं PDF के रूप में। 149 रुपये में आपको वो PDF मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।